जय हिंद। आज हम लोग फिर से विषय विज्ञान के तहत देखेंगे कि हीट से आगे टॉपिक किस तरह का है। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि हीट का प्रसारण किस तरह होता है, प्रसार किस तरह होता है, उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हीट का क्या होता है, प्रसार। तो प्रसार यहाँ पर 3 प्रकार का देखे थे। पहला हो गया, पहला हम लोग देखे थे क्या, तो रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार यानी लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। दूसरा देखेंगे क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। अब तीसरा हम लोग देखे थे क्या, आयतन प्रसार, आयतन प्रसार। यानी इस प्रकार का हमारा कोई भी मेटल में यदि हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है, फैलने का काम करता है। फैलने का काम करने में हम लोग ये मेरा तीनों चीज को आराम से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, रेखीय प्रसार हम लोग देखे थे, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार में हम लोग क्या देखे थे कि इसमें क्या होता है कि कितना लंबाई में चेंज हुआ, मतलब लंबाई में परिवर्तन। इसका देखे थे लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा हो जाएगा यहाँ पे, और लंबाई में परिवर्तन। उसके बाद यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन के बाद हम लोग ओरिजिनल लंबाई यानी कि प्रारंभिक लंबाई, लंबाई गुने कितना ताप में चेंज यानी कि ताप परिवर्तन, यानी ये हम लोग देखे थे क्या कि रेखीय प्रसार में होता है। उसी प्रकार हम लोग क्षेत्रीय प्रसार की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्षेत्रीय में परिवर्तन यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुने ताप में परिवर्तन, क्योंकि ताप परिवर्तन। साथ ही साथ इसमें तीसरा में क्या देखेंगे, आयतन। तो यहाँ पर भी वही सेम हो जाएगा, सेम रहेगा क्या, तो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन गुने ताप में परिवर्तन। यानी कि इस फॉर्मूला के तहत हम लोग क्या कोई भी चीज को कितना प्रसार हुआ वो चीज को निकालेंगे। अब इसको समझते हैं क्या, उदाहरण लेते हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका लंबाई था मेरा 10 सेंटीमीटर लंबाई है। अब जब उसको हीट दिए तो हीट हम लोग कितना दे रहे हैं, तो हीट जब दे रहे हैं तो उसका लंबाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा, लंबाई परिवर्तन हो जाएगा आपका। मान लीजिए कि इधर हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर हो गया, मतलब अंतिम लंबाई हो गया। यहाँ पे परिवर्तन इसको भी कर सकते हैं। ये हो गया मेरा बढ़कर, यानी कि लंबाई में परिवर्तन हो गया, मतलब नया लंबाई, नया लंबाई हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या है, इसमें लोग कितना हीट दिए हैं। मान लीजिए कि हम लोग अगर इसको केल्विन में लेते हैं तो शुरुआत में मेरा क्या था, 400 केल्विन था, और उसके बाद हम लोग 400 से लेकर हमको दे दिए 450 केल्विन तक हमको हीट दे दिए। तो अब हमको इस मॉलिक्यूल में अगर बताना है कि कितना इसका रेखीय प्रसार हुआ, तो कितना रेखीय प्रसार हुआ, तो सबसे पहले जानना
जानना क्या है कि मेरा लंबाई में क्या चीज परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब देखेंगे कि इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो रेखीय प्रसार के अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या कि लंबाई में परिवर्तन पहले कितना था, तो हम लोग कहेंगे लंबाई में परिवर्तन कितना है, 12 में से 10 घटा देंगे लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, बट्टा प्रारंभिक लंबाई कितना था 10, 10 लिख देंगे गुना ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन कितना था, पहले मेरा क्या था 400 था लेकिन अब हो गया 450, यानी कि परिवर्तन निकाल रहे हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करना पड़ता है, तो 450 माइनस 400 के लिए इस तरह से हम लोग निकालेंगे। इधर हो गया 2 और ये हो जाएगा मेरा 10 और इधर हो जाएगा मेरा कितना 50, यानी कि हमको करेंगे कितना हो जाएगा, इधर अगर करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं 2/500, तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या 2/500 हो गया, 2 इसको लिख सकते हैं 5 गुना 100, यानी कि इसको हम लोग करेंगे तो इसको अगर हम लोग दशमलव अगर लाना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 गुना कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 गुना करते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर जब 5 दूनी 10 गुना 100, तो कहने का मतलब हो गया 4 हो गया और कितना 1 2 3 1000, दशमलव लाने में सुविधा होगा इसलिए हम 0 पॉइंट कर देंगे, 1 2 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.004, ये हो गया क्या मेरा इसका हो गया मेरा लंबाई, लेकिन रेखीय प्रसार इतना होगा। तो कोई भी चीज को हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग लंबाई परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम लोग इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार का न्यूमेरिकल अगर हमको देगा क्या कभी क्षेत्रीय न्यूमेरिकल दे दिया जाए या फिर आयतनीय न्यूमेरिकल दे दिया जाए, तो हमको मैन क्या ध्यान देना है कि हमको इस चीज को ध्यान देना है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्र में परिवर्तन कितना हो गया, आयतन में बात करेंगे आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, और ये प्रारंभिक कितना है और ताप में परिवर्तन कितना है, ये चीज को हम लोग जानेंगे तो इससे बहुत अधिक न्यूमेरिकल हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर दैनिक एग्जाम में हम लोग को देखने को मिलता है। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या अगला टॉपिक में प्रसार की विधियां, प्रसार की विधियां यानी कौन प्रसार की विधियां प्रसार की विधियां हम देखेंगे क्या कि हम लोग को प्रसार की विधियां देखा जाए तो हमारा कोई भी हिट देते हैं तो हम लोग 3-4 प्रकार का हिट दिया जाता है उसमें वस्तु का। जैसे अगर कोई ठोस वस्तु में अगर हम लोग हिट दे रहे हैं तो ठोस वस्तु में परिवर्तन होगा। यदि मान लिया जाए हम लोग क्या है द्रव में दे रहे हैं, द्रव में दे रहे हैं, द्रव में, तो द्रव में अगर दे रहे हैं तो द्रव में भी इसका प्रसार होगा। यदि हम लोग कोई गैस में दे रहे हैं हीट को तो गैस में देते हैं उससे भी मेरा प्रसारण होगा। साथ ही साथ हम लोग को क्या होता है कि ऐसा ही उसमें हीट नहीं दे रहे लेकिन फिर भी हीट कहीं कहीं एहसास होता है। तो जैसे कि हो गया वाष्पन, 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 तो ये जो हो गया मेरा क्या कि ऊष्मा को किस प्रकार से प्रसार किया जाता है। तो आगे यदि अगर हम लोग यहाँ पे ठोस की बात करते हैं तो ठोस को, ठोस में जो हीट हम लोग देते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं चालन विधि, चालन विधि बोला जाता है यानी कंडेंसन विधि जिसको बोलते हैं। उसके बाद द्रव की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं द्रव हो गया, फिर गैस हो गया, फिर वाष्पन हो गया। ये चालन विधि हो गया जिसको हम लोग कंडेंसन बोलते हैं, कंडेंसन में था संवहन बोलते हैं, संवहन, संवहन। इसको हम लोग कह सकते हैं कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। उसके बाद जो हो गया मेरा ये होता है मेरा विकिरण विधि, विकिरण विधि। विकिरण में क्या होता है रेडिएशन, रेडिएशन मेथड से हम लोग करते हैं। और वाष्पन जो है इवोपरेटर बोलते हैं, यानी कि इस प्रकार के हम लोग क्या है मुख्यतः इसका हम लोग प्रसार विधि में पढ़ते हैं। अभी इस सब में हमको देखना क्या है कि चालन विधि क्या होता है और इसमें क्या है। चालन विधि, चालन विधि बोलो या ठोस विधि में क्या होता है ना कि कोई भी चीज को यदि हम लोग गर्म कर रहे हैं यानी कोई ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु का हम लोग क्या है गर्म कर रहे हैं
तो गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या होता है कि कोई भी ठोस वस्तु क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, ये कणों से मिलकर बना होता है। तो जब हीट करेंगे यहाँ पर, तो ये इसमें क्या होता है ठोस में कि एक कण को पकड़ेगा, उसके बाद ये ट्रांसफर एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए क्या आगे बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्ट नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर यहाँ गर्म करना है, इसका मतलब कि ये गर्म होगा तभी ये गर्म होगा, यानी इस तरह से एक दूसरे को पकड़ के बढ़ता है। ठोस में चालन विधि में क्या होता है, अगर हीट यहाँ पे हम दे रहे हैं तो हीट क्या करेगा, यहाँ पे एक दूसरे से पकड़ेगा, दूसरे कण को, तीसरे कण को, चौथे कण को, इस तरह करके ये टाइम लगेगा। और ये क्या होता है, ये बहुत धीमी गति से होता है, यानी कि धीमी गति से इसका जो है चालन होता है। उसके बाद अगर इसमें क्या होता है, धीमी गति से होता है, और ये मुख्यतः क्या होता है, धातु वगैरह होता है, यानी धातु यानी ठोस, ज्यादातर तो हम लोग धातु जो है ठोस अवस्था में होता है। तो यानी ठोस चीजों में अगर हम लोग को कोई प्रसार करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस जगह पे हम लोग को चालन विधि से ही ठोस हीट को प्रसार किया जाता है। उसके बाद आता है द्रव में। द्रव में क्या होता है कि द्रव में अगर हम लोग देखा जाए कोई वस्तु है, अब इसमें क्या है, हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, पानी के भी हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, पानी का भी कण है, लेकिन क्या होता है, पानी का कण जो है ठोस की अपेक्षा एक दूसरे से दूर दूर रहता है। अब दूर दूर जो होता है, तो जब यहाँ पे हीट कर रहे हैं ना, तो ये वाला पहला कण हीट होगा, और ये पहला कण क्या करेगा ना, वो वापस चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे करना जाएगा। मतलब ये क्या होता है ना, आपस में ऊपर नीचे होकर गर्म होता है। इसमें डायरेक्ट नहीं कि यहाँ पकड़ा तो उसके बाद दूसरा पकड़ा, ऐसा नहीं है। गर्म हुआ, ये गर्म होने के बाद क्या होता है, हल्का हो जाता है। हल्का होने के बाद क्या, ऊपर उठने का प्रयास करता है, ऊपर उठ जाता है, यहाँ ऊपर उठ जाने के बाद ऊपर चला जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर वाला फिर क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि द्रव में संवहन विधि में, यानी कि एक कण को दूसरे कण में जाके अपना जगह चेंज करके गर्म करता है। साथ ही साथ बीच वाला जो जगह रहता है वो क्या करता है, इधर जो हीट हुआ इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया, और इसी तरह से क्या होता है, ऊपर नीचे होके संवहन विधि में गर्म होता है। यानी लिक्विड में हमेशा गर्म करना है, कौन विधि से होगा, संवहन विधि से। यानी कि इसमें अगर हम लोग देखा जाए कि तेज होता है कि धीमा होता है, तो धातु के तुलना में क्या होता है, इससे तुलना में अधिक तेज रहता है। ये मेरा द्रव यानी कि संवहन में, लिक्विड वाला फॉर्म में। अब आता है मेरा गैस वाला, विकिरण वाला। विकिरण में क्या होता है, विकिरण में क्या होता है, जैसे कोई सूर्य है, अब सूर्य का हम लोग का जो हीट है हमारे तक पहुंच पाता है, तो इसमें कैसे पहुंचता है, तो इसका कण जो है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोई माध्यम नहीं होता है, बल्कि यहाँ से अपने आप जो है रेडिएशन विधि से, मतलब इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी का माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। यानी कि जैसे कि हो गया, सूर्य से हम लोग जो है हीट उत्पन्न प्राप्त करते हैं, ये मेरा संवहन विकिरण विधि से होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग ठंडे के दिनों में क्या होता है, बोरसी वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है, हम लोग अपने शरीर को तापने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग मतलब के बगल में बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, उसका हीट हम लोग क्या संवहन विधि से पहुंचता है। उसमें भी क्या होता है, कोई माध्यम नहीं होता है, तो वो जो कोई बड़ा लोक पिंड यानी कि इसमें आग है, उसको अगर हम लोग एहसास हो रहा है तो समझ जाने क्या है, संवहन विधि। यानी कि उसको पहुंचने के लिए हम लोग गैस का माध्यम से अगर करता है तो हम लोग कह देंगे कि वो विकिरणीय रेडिएशन विधि होता है। अब आता है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि में भी क्या होता है, हीट को ट्रांसफर होता है। अब वाष्पन क्या होता है, तो वाष्पन में क्या होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं क्या है कि गर्मी के दिनों में पोखरा वगैरह का पानी क्या होता है, वो सूख जाता है। तो सूख जाता है, इसका मतलब क्या होता है, पानी कहाँ चला जाता है, ये पानी कहाँ चला जाता है, जब सूरज का किरण यहाँ पे पड़ेगा तो पड़ने के बाद जो है वो बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, वाष्प बनाता है, और ये क्या ऊपर जो है उड़ के चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जो है वहाँ पे फिर ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद फिर बादल बरसता है। यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया क्या होता है, वाष्प के रूप में हमेशा वो होता ही रहता है, जो कि हम लोग को दिखता नहीं। तो इस तरह से हम लोग अगर देखा जाए तो ऊष्मा का क्या क्या हम लोग देखें, तो ऊष्मा का प्रसार विधि देखें। पहला देखें प्रसार, तो प्रसार में हम लोग देखे थे क्या कि रेखीय प्रसार होता है, एक रेखीय प्रसार होता है। उसके बाद दूसरा हो जाता है मेरा रेखीय प्रसार हो गया, क्षेत्रीय प्रसार हो गया, तीसरा मान लीजिए मेरा ये आयतन प्रसार। तो ये हो गया मेरा रेखीय प्रसार का देखे थे। और उसमें एक चीज और हम लोग देखेंगे, जब रेखीय प्रसार जब हो रहा था तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय प्रसार जब हो रहा था
क्षेत्रीय प्रसार, उसको हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। और एक होता है आयतन प्रसार, आयतन प्रसार हो रहा था, उसको हम लोग दिखाएंगे अल्फा बीटा गामा से, गामा से। तो ये आपस में क्या होता है, रिलेशन बनाता है, जो कि रिलेशन क्या बनाता है, तो रिलेशन बनाता है, ये एक रहता है, इसके दुगुना में 2 रहता है, इसके तिगुना में 3 रहता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि रेखीय प्रसार क्षेत्रीय प्रसार का अनुपात कितना है, तो रेखीय प्रसार क्षेत्रीय प्रसार का अनुपात कितना होगा, 1/2। यदि अगर हमको पूछा जाए कि रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार में उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1/3 और तीनों का रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो हम लोग आराम से पकड़ सकते हैं। जैसे देखो, यदि मेरा जो है रेखीय प्रसार यदि मेरा दिया हुआ है 10, तो अब बताना है कि हमको क्षेत्रीय प्रसार कितना होगा। तो रेखीय प्रसार 1 है, इसका दुगुना है, इसका मतलब रेखीय प्रसार अगर 10 है तो इसका दुगुना करेंगे ना तो 20 हो जाएगा। इसका दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो गया क्या, क्षेत्रीय प्रसार। यदि मान के चलो अब अगर पूछा जाए कि नहीं हमको आयतन प्रसार बताइए कितना होगा, तो रेखीय प्रसार 10 है, इसका तिगुना है, आयतन प्रसार इसका तिगुना है। तो तिगुना है मतलब 10 का तिगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 या 30, तो 30 हो जाएगा क्या, मेरा आयतन प्रसार हो गया और क्षेत्रीय प्रसार 2 हो गया। यानी कि क्वेश्चन हम लोग को घुमा सकता है कहीं पर भी कि कोई भी प्रसार दे दिया जाए। मान लिया जाए कि अगर हमको रेखीय प्रसार दे दिया था, अगर हम लोग दे दिया जाए क्षेत्रीय प्रसार यदि हम लोग को अगर देखा जाए तो 15 दे देते हैं, 15 थोड़ा सा न्यूमेरिकल होगा, 15 अगर दे दिया जाए तो अब बताना है कि अगर क्षेत्रीय प्रसार हमको 15 दिया, मतलब क्या है, बीटा बराबर कितना दिया है, 15 दिया है, तो हमको इसका क्या है, इसका आधा है, मतलब इसका 1 गुना करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग 1 गुना करेंगे या फिर इसका क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो इसका हम लोग 1 गुना करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो इसका 7.5, 7.5 क्या हो गया, आज 7.5 हो गया मेरा रेखीय प्रसार, 7.5 हो जाएगा मेरा रेखीय प्रसार। उसके बाद जो है रेखीय प्रसार हो गया। उसके बाद यदि हमको पूछा जाए, जब रेखीय प्रसार हम लोग को आ जाता है तो इसको हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो आयतन प्रसार। आयतन प्रसार क्या बोले हैं कि 1 का तिगुना होता है, यानी कि 7.5 गुना कर दो 3 से, तो 3 बचे 15, 5 3 से 21 हो गया 22। तो यहाँ पे 7 इतना हो जाएगा मेरा क्या, ये मेरा आयतन प्रसार हो गया। यानी कि हम लोग कभी भी प्रसार विधि के माध्यम से रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार के माध्यम से इसको आराम से निकाल सकते हैं। तब तक इसको स्क्रीन शॉट